नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दबंग सरकार और आज का मेरा विषय है कि मन की बात ढोंग क्यों है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, मन की बात ढोंग क्यों है, मतलब मन की बात आप बता रहे हो, आप रेडियो पे आ रहे हो, आप टीवी पे आ रहे हो, आप मन की बात बता क्यों रहे हो यार। आप एक प्रधानमंत्री हो, आपकी मन की बात नहीं सुननी, हमें देश की बात सुननी है, हमें मन की बात नहीं सुननी। मन की बात हम बहुत सुन चुके। आपके जो भक्त थे, आपके जो चाहने वाले थे, वो ये कहते थे भाई, जब आप पहली बारी जब 2014 में आए थे, लोग कहते थे भाई कुछ समय दो, कुछ समय दो, कुछ समय दो। तो मेरे भगवान भाई, तुझे दे तो दिया भाई, तुम्हें कम से कम हमने 6 साल दे दिए यार। अब 6 साल में कितना समय और दें तुम्हें भाई, कितना समय दें है तुम्हें? 6 साल दे दिए, तुम 6 साल में देश को नहीं सुधर पाए यार। तुम कहते हो 70 साल में कांग्रेस लूट गई। अरे कांग्रेस वैसे ही लूट गई क्या? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस लूट गई तो तुम तो जिंदा ही ना बचते, तुम तो जिंदा हो भी। तो तुम जिंदा हो, कांग्रेस लूट जाती तुम्हें तो खा जाती, तुम तो नहीं खा पाई ना तुम्हें, तो तुम तो जिंदा हो। तो कांग्रेस जब भाई सब खा गई, यानी कांग्रेस कुछ नहीं खा गई, तुम साले लूट रहे हो। तुम्हें लाए किस लिए थे सत्ता में? तुम्हें इसलिए लाए थे कि 6 साल तुम्हें दे दिए यार। भक्त कहते थे कुछ थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम दो। अबे कितना टाइम दे? 6 साल दे दिए तुम्हें यार, अब तक तुम देश को नहीं सुधार पाए हैं। उसके बाद तुम्हारी मन की बात क्या होती है? ऊट पटांग तुम्हारी बातें होती हैं, तुम्हारी एक भी बात कोई ढंग की है? तुम क्या बता रहे हो अपनी वीडियो में कि देश में क्या क्या चल रहा है, देश में जो हो चुका है वो तुम बता रहे हो। देश इतनी महामारी से गुजर रहा है, इतने संकट से गुजर रहा है, इतनी मंदी से गुजर रहा है, मंदी। देश में इतनी गरीबी आ गई है, उसके ऊपर तुमने कुछ भी नहीं बोला। तुम क्या बता रहे हो? चाइना पीछे हट गया या शहीद हो गए जवान। अबे वो तो हमें पता ही है, तू क्या कर रहा है वो तो बता। उसके बाद तूने एक विषय, किसी कोई ढंग की बात करी भाई तूने अपने मन की बात में? तू मुझे एक बार ही बता दे, तू प्रधानमंत्री है भाई, तूने एक बात जो ढंग की करी हो तुमने भाई साहब, प्रधानमंत्री हो गए, एक बात ढंग की नहीं करी। मुझे बता दो ना तुमने क्या ढंग की करी भाई। तुमने ना तो बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, ना तुमने मंदी का मुद्दा उठाया। तुम क्या बता रहे हो कि लोग, तुम बता रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हो, कुछ लोगों ने ऐसे संकट के समय में बड़े बड़े काम किए। लोग क्या कहते हैं, नहरें खोज रहे हैं अपने अपने शहरों में, कहीं किसी ने नहर खोज ली है, तुमने वो बताया। तुमने बताया कुछ लोग कहते हैं क्वारंटीन सेंटर बना दिए कुछ लोगों ने, ताकि लोग जब बाहर से आएंगे उनके गाँव में तो क्वारंटीन सेंटर बना दिया। अबे भाई, इससे देश का क्या लाभ है? कौन सी उपलब्धि गिना रहे हो? गरीब आदमी तो अभी भी मर रहा है। उसके बाद तुमने पता नहीं क्या क्या कराया कि हाँ, जैसे अब इस मंदी के दौर में आप लोग इंडोर गेम्स खेलो, लूडो खेलो और वो पासा जो फेंकते हैं वो खेलो। अबे भाई, ये कोई प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा देता है क्या? ये बात सुनने के लिए लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं क्या? एक घंटा जो तुम्हारे टीवी और रेडियो सुनते हैं वो तो लोग तो ये सोच के सुनते हैं कि भाई तू कोई अच्छी बात बताएगा जिसमें तू देश को बताएगा आगे कैसे ले जाएगा। तूने कोई नहीं बात बताई, तूने कोई मुद्दा नहीं उठाया। और एक बात बताओ भाई, हम चाइनीज का सामान क्यों नहीं इस्तेमाल करें? क्यों नहीं करें इस्तेमाल? अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी मैं कोई मोबाइल लेने जाता हूँ, अभी इंडिया का मोबाइल लेने गया या मेरा मोबाइल खराब हो गया, अभी मैं उसको सही कराने गया तो मोबाइल में वो कह रहा भैया इंडियन माल पड़ेगा तो महंगा पड़ेगा, और चाइनीज वाला तो और भी महंगा आ रहा है क्योंकि पीछे से अब सब रोकथाम लगी है, तो महंगाई बढ़ गई। वो जहाँ पे 600 रुपए में मोबाइल सही होता था, अब वो 1800 रुपए में मोबाइल सही हो रहा है। तो भाई महंगाई बढ़ गई ना, तो हम चाइना का माल क्यों नहीं खरीदें? और चाइना का माल भाई खरीदने का फायदे भी सुन लो भाई। चाइना का माल एक तो सस्ता होता है, टिकाऊ होता है, सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है, ज्यादा देर चलता है। अपना इंडियन माल महंगा है, ऊपर से बदसूरत है, बिल्कुल सुंदर नहीं है, चलता भी कम है, ऊपर से उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ चाइनीज माल कम से कम खरीदते हैं, कम से हमारे भाई इकोनॉमी तो पहले तो तुम कहते थे चाइना का माल खरीद रहे हो तभी तो तुमने इंपोर्ट किया, तो बूस्ट हो रही है इकोनॉमी तुम्हारी। अब चाइना का माल बहिष्कार करे और चाइना वाले तुम्हें पीट गए तो तुम प्रधानमंत्री का बात क्यों? तुम करो ना इसकी भाई अच्छी से रोकथाम, मैं थोड़ा ना करूंगा। और दूसरी बात, तुमने कुछ मैं जैसे और भी चीजें बताना चाहूंगा। ये जो बेरोजगारी के ऊपर तुमने बोला, 1 करोड़ से ज्यादा आदमी बेरोजगार हो गया देश के अंदर, तुमने उसके ऊपर बोझा, तुमने उसके ऊपर कुछ नहीं बोला। उसके बाद तुमने ब्याज दर इतनी कम हो गई है, आजकल बैंकों में जो पैसा हम जमा कराते हैं, एफडी हुई या तुम्हारी आरडी हुई या जो भी हम कराते हैं, उसमें ब्याज दर तुमने इतनी कम कर रखी है, तो तुमने उसके लिए कुछ बोला? तुमने उसके लिए भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद महंगाई इतनी बढ़ गई है, आजकल पेट्रोल डीजल के दाम 80 84 रुपए जो हो रहे हैं, 86 रुपए है, तो तुमने उसके ऊपर कुछ बोला? तुमने उसके ऊपर कुछ नहीं बोला। तो काय की मन की बात है? तो तुम ढोंग कर रहे हो ना, मन की बात तो ढोंग हुई, देश के लिए तो तुम कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद अगर बात करें, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, डेली न्यूज में आ रही है, कोई पीतमपुरा में आत्महत्या कर रहा है, कोई भिवाड़ी में आत्महत्या कर रहा है, कोई वहां पे मानेसर में आत्महत्या कर रहा है, कोई यूपी में आत्महत्या कर रहा है, कोई दिल्ली के अंदर आत्महत्या कर रहा है, कोई मुंबई में आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या करके ले रहे लोग, ये बताओ ना, आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं मंदी आ गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है भाई। उसके ऊपर तो तुमने कुछ नहीं बोला है। उसके बाद तुमने अस्पतालों का इतना बुरा हाल है, अस्पतालों में बेड खाली नहीं है, लाशें जहां पड़ी हैं उसके बगल में इलाज चल रहा है कोरोना का, दवाइयां नहीं है। उसके बाद एक दवाई बना देता है, उसके ऊपर तुम केस कर रहे हो। तो कहने का मतलब है तुम कर क्या रहे हो एज ए प्रधानमंत्री? तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम ढोंग कर रहे हो, मन की बात नहीं कर रहे। तुम देश के संग छल कर रहे हो और देश जान चुका है अब ये बात। एक और बात बता दूं भाई, देश के लिए काम करना सीख लो, मैं फिर बता रहा हूं तुम्हें। उसके बाद
और सबसे जरूरी बात क्या है कि इस देश में करोड़ों लोग जिनके जेब में 1 रुपया भी नहीं है इस समय, 1 रुपया, उनके लिए तुमने कोई प्लान बताया? जो लोग, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बेचारे भूखे सो रहे हैं आज भी। अब केजरीवाल, कोई कंजड़वाल कोई पैसा वो खाना नहीं बांट रहा ना। 15 लोगों का कोई खाना, 15 लाख लोगों का कोई खाना बन रहा है दिल्ली में? कुछ नहीं बन रहा। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं बट रहा, मैं दिखा दूंगा अभी लाइव। तो कहने का मतलब है, तुम देश के लिए तुमने क्या बोला? ऊपर से तुमने 1 करोड़ से ज्यादा आदमी जो बेरोजगार हो गया है, चाहे वो एमएनसी हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो छोटे रोजगार हो, चाहे वो उद्योग हो, कहीं पे भी जो आदमी बेरोजगार हो गया है और रोजगार पाने के लिए भटक रहा है, उसके लिए तुमने क्या प्लान बताया? तुमने देश को क्या बताया कि क्या उनके अकाउंट में कुछ पैसे डालोगे? 20 लाख करोड़ रुपए का जो तुमने ऐलान किया था, उसका भी तुमने कोई हिसाब किताब नहीं दिया। तुमसे कोई हिसाब किताब मांगे तो तुम भैया उसके ऊपर धमकी देने लगते हो। तो कहने का मतलब है तुम सरकार में हो भाई, तुम अगर जवाब नहीं दोगे सरकार जनता को, तो कौन जवाब देगा? मैं थोड़ा जवाब दूंगा। और भाई तुम हो प्रधानमंत्री, तुम्हें देखना है देश कैसे चलेगा। तुम प्रधानमंत्री हो, तुम्हें देश देखना है कैसे चलेगा, मैं नहीं देखूंगा। और अगर प्रधानमंत्री का पद संभाल नहीं रहा ना, तुम्हें लग रहा है 130 करोड़ जनता को तुम संभाल नहीं पा रहे, तो भाई मैं आज ही कह रहा हूं, ये पद छोड़ दो, ये पद छोड़ दो और हम जैसे जवानों को आने दो, ताकि हम बता देंगे तुम्हें देश कैसे चलता है। हम 1 मिनट में बता देंगे देश कैसे चलता है। समझ में आई ना? तुम्हारे जैसे ढोंगी नहीं है, हम देश को प्रेम करते हैं, इसलिए ये बात कहनी पड़ रही है आज वीडियो में आके, नहीं तो हम कहते भी नहीं। आज लोग इतने दुखी हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं है लोगों के पास, तो उनके अकाउंट में ना पैसा है ना रोटी है, उनके पेट में भाई वो मर रहे हैं भूखे, आत्महत्या कर रहे हैं गरीबी के कारण है। और उसके बाद तुमने कोई मन की बात में ये प्लान नहीं बताया कि इस देश को आगे आप कैसे बढ़ाओगे। इस बंदी के दौर में, इस महामारी के दौर में, इस भूखमरी के दौर में, इस संकट के दौर में आप इस देश को कैसे आगे ले जाओगे, ये आपने नहीं बताया। भाई आपने तो अपनी मुंहचोदी करी, आपने केवल अपनी बकरचोदी जो कहते हैं ना, जिसको आम भाषा में कहा जाए कि आपने केवल अपनी बकलोलपना किया, आपने केवल अपनी बात मन की कही, अपने मन की कही। ये मन की बात नहीं भाई, देश की बात होनी चाहिए, देश की। ये पूरा एक देश है जिसको आपको संभालने के लिए गद्दी पे बिठाया गया है, तो देश की बात करो, अपने मन की बात मत करो भाई। और देश को मैं फिर से कह रहा हूं, गुमराह मत करो। आप प्रधानमंत्री हो, मैं नहीं हूं प्रधानमंत्री। आपको काम करना है, गालियां आपको ही पड़ेंगी, वाहवाही भी आपको ही मिलेगी। तो काम करो ऐसा जिससे देश का प्रधानमंत्री हो ऐसा। तो इसलिए काम बढ़िया करो। और मैं फिर से कहूंगा, देश को मत लूटो, देश की जनता के, गरीब जनता के लिए कुछ काम करो। काम कर लोगे तो भला होगा, नहीं तो भाई अन्यथा बड़े बड़े अच्छे का घमंड नीचे आ गया, रावण तक नहीं बचा भाई। तुम भी भाई कोई ज्यादा बड़े रावण नहीं हो, मान लो मेरी बात। देश को मत लूटो। बहुत बहुत धन्यवाद। दबंग सरकार, हर्षवर्धन।